आवाज़ें आ रही थी, कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने की। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे कानों के पास कोई सांस ले रहा है। मैं आंखें खोलना चाह रहा था पर चाह कर भी खोल नहीं पा रहा था। मैं चीखना चाहता था पर मेरी आवाज़ जैसे गले तक आते आते अटक सी गई हो। हर किसी की लाइफ के एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। कोई चीज़ अगर किसी के साथ सही है तो ज़रूरी नहीं कि वो आपके साथ भी वैसे ही हो। किसी भी सही काम को अगर गलत समय पर किया जाए तो हो सकता है उसका परिणाम आपके पक्ष में ना हो। अभी कुछ महीनों पहले 2022 मार्च के महीने में मैंने खुद से एक वादा किया कि अपने अंदर कुछ बदलाव करके खुद को पहले से बेहतर बनाऊंगा। बदलते वक्त के साथ खुद को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी सिलसिले में मैं पहुंचा एक योग शिविर, जहां लोगों की तादाद हजारों में थी। सुबह सुबह ही इतनी भीड़ हो जाती थी कि पांव रखने की जगह नहीं बचती थी। मैं ये सब देख के बड़ा प्रभावित हुआ। मुझे लगा यार, कुछ तो जादुई शक्ति है यहाँ पे। जो लोग सुबह सुबह इतनी जल्दी उठ के यहाँ आ रहे हैं, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, नौकर चाकर और खाना पीना साथ लेकर चल रहे हैं। तब मैंने भी मन ही मन ठान लिया था कि मुझे भी यहाँ पे किसी से बात करनी पड़ेगी, यहाँ का प्रोसेस जानना पड़ेगा। ऐसा क्या है जो लोग यहाँ आते हैं। तब मेरी बात हुई वहाँ एक साधु से, जो बेसिकली यहीं का काम वगैरह देखते हैं। यहाँ आ रहे लोगों का पूरा बायोडेटा रखते हैं। मैंने उनसे कहा कि बाबा जी, मुझे भी यहाँ आना है। तो उन्होंने कहा कि कल से आ जाओ। मैंने कहा कोई फॉर्मेलिटी या कोई फीस? तो उन्होंने कहा कोई फीस नहीं है, बस अपनी श्रद्धा से जो तुमसे बन पड़े दे देना। मैंने उनका धन्यवाद किया और वो चले गए। अगले दिन सुबह मैं उठा 4 बजे। मुझे जहाँ जाना था मेरे घर से तकरीबन आधे घंटे का रास्ता था। मैं फ्रेश होके तैयार हुआ और निकल पड़ा अपनी बाइक पर वहाँ के लिए। 5 बजे तक मैं वहाँ पहुँच चुका था। मुझे लगा कि कहीं देर ना हो जाए, पर पहुँच गया था टाइम से। वहाँ जाके एंट्री करी और मैं बैठ गया वहाँ सबके साथ, बीच में आलती पालती मार के। लोग ध्यान लगा रहे थे, योगा कर रहे थे, और मैं भी पूरी कोशिश कर रहा था उस माहौल में ढलने की। क्योंकि मेरा पहला दिन था यहाँ, तो थोड़ी मुश्किल हो रही थी। पर 3-4 दिन लगातार जाने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा ध्यान लगाना सीख चुका था। 3-4 दिन तो मुझ में खूब एनर्जी थी कि जाना है वहाँ, ध्यान लगाना है, खुद में बदलाव करना है। पर अब मेरे शरीर ने दे दिया जवाब कि भाई, तेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, तू पहले अपना कुछ रूटीन बना। मुझे लगा कि रात को अब से जल्दी सोना शुरू करना पड़ेगा। खूब कोशिश करने के बाद भी बात नहीं बन रही थी। एक दिन यहाँ जो बाबा जी थे, जिनसे मैंने पहले दिन आके बात की थी, मैंने उनसे पूछा कि यहाँ रात में भी आ सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल आ सकते हो और लोगों की सेवा वगैरह कर सकते हो। तो मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, बाबा जी, रात को यहाँ ध्यान लगाना और योगा नहीं करवाया जाता? तो उन्होंने कहा कि बेटा, योगा दिन में अच्छा है, सूरज निकलने से पहले, और रात को कभी ध्यान नहीं लगाना चाहिए। मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि हर काम का सही समय होता है। और इतने में वो मुझे और कुछ बताते, उन्हें किसी ने आवाज़ लगाई और वो चले गए। मुझे उनकी बातों में कोई दम नहीं लगा। मैंने सोचा कि रोज सुबह सुबह इतनी जल्दी उठना तो बस का है नहीं, तो क्यों ना रात को ये सारी क्रियाएं की जाएं। तो मैं उस दिन वापस घर आके अपने काम में लग गया। सोचा कि आराम करता हूँ और नींद पूरी हो जाएगी तो ध्यान अच्छे से लगा पाऊंगा। मैं जाके सो गया। 2 घंटे की नींद लेने के बाद मैं उठा और शाम को टहलने के लिए बाहर चला गया। रात को हल्का खाना खाया और ध्यान लगाने बैठ गया, पर पता नहीं चला कि कब कब में मुझे नींद आ गई। अगले दिन सुबह मेरी आंख देरी से खुली। मुझे लगा कि शायद रात को ध्यान लगाया था तो इसी वजह से नींद अच्छी आई थी, पर मैं भूल रहा था कि इतने दिनों की नींद मेरी पूरी नहीं हुई थी। मैंने सोचा कि आज सुबह तो मैं शिविर में जा नहीं पाऊंगा, लेकिन रात को घर पर ही ध्यान लगाऊंगा और ये सारी क्रियाएं करूंगा। कल जब रात को ध्यान लगाया था तो नींद भी अच्छी आई थी। आज मैं दिन में नहीं सोया था। पूरा दिन निकालने के बाद रात को हल्का खाना खाया
और सोने से 1 घंटा पहले मैं गया एक खाली कमरे में। मुझे ध्यान लगाना था और मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरा ध्यान तोड़े या उसे भंग करे। मैंने वहां एक चटाई बिछाई और आलती पालती मार के बैठ गया, जैसे शिविर में बैठा करता था। जितना भी मैंने वहां सीखा था वो मैं करने लगा। रात के 11 बज रहे थे और बाहर बिल्कुल शांति थी, कोई आवाज नहीं। मुझे ध्यान लगाए लगभग 10 मिनट हो चुके थे और मेरे सामने पता नहीं कैसे जब मैंने आंखें बंद की हुई थी, आंखों के सामने अलग अलग विजुअल दिखाई देने लगे। अंधेरा सा छाने लगा, अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और मैं पसीना पसीना हो चुका था। मैंने जाके हाथ मुंह धोए और मुझे सुनाई दी किसी के गुनगुनाने की आवाज। शायद मेरा वहम था वो। मैं जाके सो गया। नींद बढ़िया आई थी। सुबह उठा तो एकदम फ्रेश होके उठा और अब मैंने सोच लिया था कि मैं सुबह सुबह उठ के शिविर नहीं जाऊंगा, मैं रात को ही घर पर ये क्रियाएं करूंगा। मुझे अच्छा लग रहा था और नींद भी अच्छी आ रही थी। सुबह उठने का भी कोई झंझट नहीं था। 2-3 दिन मैंने रात को ये क्रियाएं करी। मेरा मन स्थिर हो गया था, पर कहीं ना कहीं मुझे कुछ अजीब अजीब महसूस होने लगा था अपने आसपास। मुझे ऐसा लगता कि हर वक्त कोई मेरे आसपास है जो मुझे कुछ कहना चाहता था। उस रात भी मैंने जब ध्यान लगाना शुरू किया तो आंखें बंद करते ही मुझे कुछ अजीब सा होता दिखाई देने लगा। आवाजें आ रही थी, कुछ मंत्र वगैरह पढ़ने की। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे कानों के पास कोई सांस ले रहा है। मैं आंखें खोलना चाह रहा था पर चाह कर भी खोल नहीं पा रहा था। मैं चीखना चाहता था पर मेरी आवाज जैसे गले तक आते आते अटक सी गई हो। मुझे महसूस हो रहा था किसी ने मुझे बांध लिया है, किसी ने मेरे शरीर पर कब्जा कर लिया है। तभी अचानक से बाहर एक गाड़ी का हॉर्न बजता है और मैं ध्यान से बाहर आता हूँ। मेरी आंखें खुलती हैं और मैं पसीना पसीना हो चुका था। घबराया सा और हड़बड़ाता हुआ मैं बाहर जाता हूँ तो देखता हूँ कि मेरी बाइक साइड वाले पड़ोसी की पार्किंग में लगी है। मैंने बाइक को वहां से हटा के अपने घर के आगे लगाया। वापस आके हाथ मुंह धोए, खुद को शीशे में देखा तो मैं वहां छटपटा रहा था, जैसे किसी चीज से छूटने की कोशिश कर रहा था। मैं झट से पीछे हटा और जाके एक कोने में बैठ गया। मैं पानी ढूंढ रहा था, मेरा गला सूख चुका था और तभी मुझे आती है एक आवाज। तूने गलत किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं डरा सहमा सा इधर उधर देखता हूँ। कौन है? मुझे कोई दिखाई नहीं देता। मैं गिरता पड़ता वहां से भाग के अपने कमरे में जाता हूँ तो वहां मेरे बेड पर कोई पहले से बैठा था, जिसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, तूने गलती की है, उसकी सजा तुझे मिलेगी। मैं समझ नहीं पा रहा था ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है। मैंने ऐसा क्या गलत किया है जो मेरे साथ ये सब हो रहा है। इतने में दरवाजा फिर खुलता है। पापा थे वहां। पापा ने कहा, क्या हुआ तुझे, किससे बातें कर रहा है। मैं जाके उनके गले लगा और उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये सब हो रहा है, मुझे बचा लीजिए। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, मैं पागल नहीं होना चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो पापा। और चिल्लाते हुए मेरी नींद टूटी, क्योंकि मैं ये सब एक सपने में देख रहा था। मेरी आंख खुली सुबह 3 बजे। मैं बहुत घबराया हुआ था। मैं बाहर गया, अपनी बाइक स्टार्ट की और निकल पड़ा वहां शिविर की ओर। मेरे दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। मैं जल्दी से शिविर पहुंचा और वहां उन बाबा जी को ढूंढने लगा जिन्होंने मुझसे बात की थी। थोड़ी देर में वो मुझे मिले और मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। पर क्यों हो रहा है, कौन है वो लोग जो मुझे परेशान कर रहे हैं। बाबा जी ने मुझसे पूछा, तुमने रात को ध्यान लगाया था। मैंने कहा, हाँ बाबा जी, पर इन सब बातों का उससे क्या मतलब। तब उन्होंने बताया कि मतलब है, मेडिटेशन एक अभ्यास है जिसमें कोई व्यक्ति एक तकनीक का उपयोग करके, जैसे अपने दिमाग को शांत करना, किसी विशेष वस्तु, विचार या गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि फोकस और अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके। इसका अभ्यास एक व्यक्ति को मानसिक रूप से स्पष्ट बनाता है और भावनात्मक रूप से
शांति और स्थिरता प्रदान करता है। लेकिन अगर ये काम सुबह सुबह किए जाएं तब। मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि हर चीज का सही समय होता है। चीजें अपने समय पर हो तो ठीक है, वरना तो उनका नुकसान भी हो सकता है। उनकी बातें सुन के मैं वहीं बैठा रहा काफी देर तक। 10 बजे के आसपास मैं वापस घर गया। तब मैंने इसके बारे में पढ़ने की कोशिश की कि रात में मेडिटेशन या ध्यान क्यों नहीं लगाना चाहिए। और पढ़ते पढ़ते मुझे वहां पता चला कि रात के वक्त ध्यान क्यों नहीं लगाना चाहिए। उस वक्त काली शक्तियों की ताकत बढ़ जाती है, जो आपके शांत मन को अपने कब्जे में करने की पूरी कोशिश करती हैं। बहुत से लोगों के साथ उनके अपने अपने एक्सपीरियंस मैंने वहां देखे, पढ़े। जरूरी नहीं कि हर किसी के साथ ऐसा हो। अगर तो आपके साथ ऐसा नहीं है तो आप खुशकिस्मत हैं, मगर आप रिस्क मत लीजिए, क्योंकि आपके आसपास हर वक्त कोई है जो आप पर नजर जमाए हुए है। उन्हें अगर जरा भी मौका मिला तो आप मुसीबत में आ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और ध्यान, मेडिटेशन रात में मत कीजिएगा।